हेलो, हाउ आर यू? आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आई प्रभव शर्मा वेलकम्स यू ऑल टू इन्फिनिटी एकेडमी। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन शेयर करने वाला हूं जो कि BHEL की तरफ से आ रही है। BHEL ने अभी एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया है। तो इस सेशन में हम देखेंगे कि क्या क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन लोग उसके लिए एलिजिबल हैं, साथ ही साथ क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, क्या सबमिशन डेट्स होंगी। तो सारी बातें हम इस सेशन में करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं BHEL की बात करूं तो BHEL आपका भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड एक PSU है जो कि एक महारत्न PSU है, काफी प्रेस्टिजियस PSU है। अक्सर जो BHEL की रिक्रूटमेंट होती है वो गेट बेसिस पे होती है, पर इस बार जो ये रिक्रूटमेंट है ये विदाउट गेट है। साथ ही साथ यहाँ पे फ्रेशर्स भी एलिजिबल हैं और ऑलमोस्ट सारी ब्रांचेस के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। तो हम देखते हैं डिटेल में और क्या क्या चीजें हैं इस नोटिफिकेशन में। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया BHEL की तरफ से नोटिफिकेशन है। तो BHEL के बारे में आप जानते ही होंगे, एक बहुत ही अच्छा PSU है और एक महारत्न PSU है। ठीक है, तो उसके रेवेन्यू वगैरह में के बारे में बताई गई है। अगर हम नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बात करें कि किस ब्रांच के लिए कितनी पोस्ट अवेलेबल है, तो सबसे पहले अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बात करूं उसके पहले हम ये भी देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट अवेलेबल है। तो यहाँ पे दो पोजीशंस अवेलेबल हैं आपकी, इंजीनियर ट्रेनी, एग्जीक्यूटिव ट्रेनी एंड एग्जीक्यूटिव ट्रेनी HR। मतलब एक आपका इंजीनियर ट्रेनी की पोस्ट होगी, सेकेंडली आपकी एग्जीक्यूटिव ट्रेनी, और एग्जीक्यूटिव ट्रेनी आपकी दो डिपार्टमेंट में होगी, फाइनेंस एंड HR। तो ये यहाँ पे दो पोस्ट के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो सबसे पहले अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बात करूं तो टोटल यहाँ पर 40 वैकेंसीज हैं। सेकेंडली अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात करूं तो यहाँ पे 30 वैकेंसीज हैं। फिर IT के बारे में बात करें तो 20 वैकेंसीज हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात करें तो 15 वैकेंसी है। उसके बाद अगर केमिकल इंजीनियरिंग में 10, मेटलर्जिकल में 5, फाइनेंस में 20, HR में 10, तो टोटल अगर मैं करूं तो यहाँ पे 150 वैकेंसीज हैं जो कि हमें दिख रही हैं। तो यहाँ पे जो इंजीनियर ट्रेनी सिविल के लिए, अगर स्पेसिफिकली मैं सिविल की बात करूं तो जो भी इंजीनियर ट्रेनी यहाँ पे रिक्रूट होंगे वो प्रोजेक्ट साइट्स के लिए ही होंगे, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। और जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो अभी टेंटेटिव है, इनको बढ़ाया या घटाया भी जा सकता है। ठीक, उसके बाद जो 4% वैकेंसीज हैं वो PWD कैंडिडेट के लिए रिजर्व होगी। अगर मैं बात करूं ऑलमोस्ट एक एक जो वैकेंसी है वो PWD कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में और एज लिमिट के बारे में बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर मैं इंजीनियर ट्रेनी इन सिविल, मैकेनिकल, IT, इलेक्ट्रिकल, केमिकल और मेटलर्जी के बारे में बात करूं तो फुल टाइम बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी इंजीनियरिंग में, और 5 ईयर इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री भी आपकी चल जाएगी, या डुअल डिग्री प्रोग्राम से भी अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने सिर्फ अगर इंजीनियरिंग की है तो आपकी जो अपर एज लिमिट है वो 27 ईयर्स है, अगर सिर्फ आपने BTech या BE किया हुआ है। लेकिन अगर आपने MTech या ME किया हुआ है तो जो आपकी एज लिमिट है वहां पे 29 ईयर्स तक हो सकती है। तो इसमें आप समझने वाली बात है, अगर आपने कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया है तो जो आपकी एज लिमिट होगी यहाँ पे 27 ईयर्स। दैट मीन्स कि 1 सितंबर 1995 के पहले के लोग यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। तो 1 सितंबर 1995 से जो पहले बॉर्न हुए हैं वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे अगर आपने BTech किया हुआ है। और अगर आप MTech कर चुके हैं तो 1 सितंबर 1993 से अगर आप पहले बॉर्न है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। इसका मतलब यह है कि 1 सितंबर 1995 के बाद के जितने भी लोग बॉर्न हैं और उन्होंने अगर BTech किया हुआ है तो वो एलिजिबल है, और अगर आपने MTech किया हुआ है तो 1 सितंबर 1993 के बाद अगर आप बॉर्न है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। सेम अगर मैं फाइनेंस और HR के बारे में बात करूं तो उनके लिए भी जो एज लिमिट है वो 29 ईयर्स है। दैट मीन्स अगर आप 1 सितंबर 1993 के बाद बॉर्न है तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। सेकेंडली यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट दिया हुआ है आपका, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग एग्रीगेट मार्क्स ऑल सब्जेक्ट अपीयरिंग इन द मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर शैल बी कंसीडर्ड। तो यहाँ पे सारे सेमेस्टर का जो नंबर है उनको कंसीडर किया जाएगा। खैर यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पे कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है कि आपके BTech या MTech के मार्क्स को लिया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे मैकेनिकल के अंदर कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल हैं तो वो उसके बारे में बताया गया है, जैसे कि आपकी इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड टूल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग, मैकेट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड ऑटोमेशन। तो ये आप देख पा रहे हैं कि मैकेनिकल में इतनी सारी ब्रांचेस जो हैं वो एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रिकल में भी इसी तरीके से दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल, हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल मशीन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, इन एनर्जी इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, तो ये सारी ब्रांचेस भी एलिजिबल हैं। सिविल की बात करूं तो सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग की एक ही ब्रांच है, वो ही बस एलिजिबल है। केमिकल में भी एक ही है, और मेटलर्जी में भी आपको मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी, तो ये सारी लगभग ब्रांचेस आपकी एलिजिबल है। IT में आपकी
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और CS वाली ब्रांच जो है वो एलिजिबल है। फाइनेंस में आपके CA और ICWA, और आपका जो HR है उसमें पर्सनल मैनेजमेंट, सोशल वर्क, HRM, पर्सनल मैनेजमेंट एंड IR एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो ब्रांचेस हैं वो एलिजिबल हैं। ठीक है, तो यहां पे एक चीज आप जो ध्यान रखिएगा वो ये याद रखिएगा कि आप जो आपकी ये ब्रांचेस हैं ये सारी ब्रांचेस आपके एलिजिबल हैं। साथ ही साथ आप अगर एमटेक से हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, अगर आपने एमटेक या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, HR या फाइनेंस में भी अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं। इसके बाद फॉर PWD कैंडिडेट्स ये रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन, तो जो हमारी गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं जिस हिसाब से, उसी तरीके से यहाँ पे भी रिजर्वेशन जो है वो अवेलेबल है। PW कैंडिडेट्स के लिए आपका रिजर्वेशन अवेलेबल है। साथ ही साथ ST SC 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स का रिजर्वेशन अवेलेबल है। फिर पर्सनल विथ डिसेबिलिटीज की अगर हम बात करें तो जनरल के लिए 10 ईयर्स, OBC के लिए 13 ईयर्स और ST SC के लिए 15 ईयर्स के जो रिलैक्सेशन है वो अवेलेबल है। और जो EWS कैंडिडेट्स हैं, तो जैसा कि हमारा EWS कैंडिडेट्स रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट्स शैल बी डन इन अकॉर्डेंस विद द गवर्नमेंट डायरेक्टिव, तो जैसा हमको EWS कैंडिडेट्स को जैसे कि रिलैक्सेशन मिलता है वैसा यहाँ पे भी उनको रिलैक्सेशन मिलेगा। फिर अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बारे में बात करें तो जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो टोटल दो स्टेजेस में होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी हैविंग वन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो सबसे पहले आपका एक CBT होगा। उसके बाद CBT के बाद आपका एक इंटरव्यू होगा। तो जो आपका CBT होगा उसमें 1:5 के रिस्पेक्ट में सिलेक्शन किए जाएंगे। दैट मीन्स अगर 100 वैकेंसीज हैं तो 500 लोगों का सिलेक्शन होगा। उसके बाद वो 500 लोग इंटरव्यू के लिए जाएंगे और आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो प्रिपेयर होगी। तो कैंडिडेट इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग बेल एज, हाँ एक चीज और आपको यहाँ पे याद रखनी है कि अभी जो आपकी रिक्रूटमेंट हो रहा है वो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ट्रेनी के रूप में होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका इंजीनियर या एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के रूप में होगा। और जो आपका शुरुआत का जो 1 साल रहेगा वो आपका प्रोविजन पीरियड होगा जहां पे आपकी ट्रेनिंग होगी। उसके बाद आपके जो प्रमोशन है वो हो जाएगा। उसके बारे में भी अभी हम आगे बात करेंगे। तो अगर सिलेक्शन की मैं बात कर रहा था तो 1:5 के रिस्पेक्ट में आपका सिलेक्शन होगा। दैट मीन्स अगर आप जैसे कि अगर 100 वैकेंसीज हैं, 150 वैकेंसीज हैं तो 750 लोगों का सिलेक्शन होगा और उसके बाद उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जो होगी वो बनेगी। तो यही सब आपका दिया हुआ है कि जो कैटेगरी वाइज और आपका जो जनरल है उसमें किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। फिर अगर मैं ट्रेनिंग के एंड एनरोलमेंट्स के बारे में बात करूं तो जो कैंडिडेट्स ज्वाइन कर रहे होंगे शुरुआत में वो इंजीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के रूप में ज्वाइन करेंगे। देन उनकी 1 ईयर ट्रेनिंग होगी और जो उनकी ट्रेनिंग पीरियड होगा उनमें उनका जो बेसिक पे होगा, यहाँ पे बेसिक पे की बारे में बात हो रही है, तो 50,000 उनका बेसिक होगा जो कि कंसोलिडेटेड हो गया अप्रॉक्स आपका 70-80,000 बन जाना चाहिए। इन द स्केल ऑफ पे रुपीज 50,000 to 1,60,000 विल बी पेड। आफ्टर जब आपका 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर आपका जो बेसिक पे है वो इंक्रीज हो जाएगा 60,000 to 1,80,000, मतलब आपका जो बेसिक पे होगा वो 60,000। साथ ही साथ आपको ये डियरनेस अलाउंस, साथ ही साथ आपका पर्क्स एंड अदर अलाउंसेस मिलाकर आपका जो टोटल CTC यानी कॉस्ट टू कंपनी पड़ेगा वो 12 लाख रुपीस पड़ेगा। तो बेसिकली आपका इन हैंड अगर मैं सैलरी की बात करूं तो अप्रॉक्स 1 लाख के आसपास हो जाएगी या 90,000 इन हैंड। और अगर मैं CTC के बारे में बात करूं तो ऑलमोस्ट वो 12 CTC आपका 12 लाख, तो पर मंथ की अगर मैं बात करूं तो 1 लाख के अप्रॉक्स हो जाएगा। बाकी जो आपके मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं, तो अगर आपका सिलेक्शन होता है तो यू शुड बी इन साउंड हेल्थ, और आपका जो भी स्टैंडर्ड्स हैं BHEL के, तो उस हिसाब से आपका जो मेडिकल टेस्ट होता है वो होगा। तो जो जनरली सभी कंपनीज में ये होता ही है। सेकेंडली अगर मैं बात करूं कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस के बारे में, तो जो ऑनलाइन जो सबमिशन होगी एप्लीकेशन की वो सिर्फ ऑनलाइन फॉर्मेट में होगा। साथ ही साथ जब आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो सारे जो आप इंस्ट्रक्शंस है उसको एक बार केयरफुली रीड कर लीजिएगा। अगर एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें तो UR, EWS और OBC के लिए जो एप्लीकेशन फीस होगी वो 500 रुपीज होगी, ₹300 प्लस GST, और ये आपकी प्रोसेसिंग फीस हो जाएगी तो 800 प्लस GST आपकी टोटल फीस हो जाएगी। अगर SC, ST, PWD या एक्स सर्विसमैन के बारे में हम बात करें तो उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है, ओनली दे विल बी हैविंग प्रोसेसिंग फीस। द एप्लीकेंट मे हैव टू बेयर बैंक चार्जेस, अगर कोई भी बैंक चार्जेस या जो बैंक आपके चार्जेस लेता है वो आपको खुद से पे करना होगा। अगर आपने मल्टीपल ऑनलाइन सबमिशन की हैं, अगर आपने मल्टीपल सबमिशन किए हैं तो आपका जो लास्ट सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी उसी को बस कंसीडर किया जाएगा। एप्लीकेंट विल बी गिवन ऑप्शन टू चूज द टेस्ट सेंटर वेन्यू फॉर अप टू 5 चॉइसेस, तो 5 चॉइसेस तक आप क्या कर सकते हैं, जो आपका CBT होगा उसके लिए आप वेन्यूज को सेलेक्ट कर सकते हैं। They'll reserve the right to add or cancel any city center depending upon the number of candidates choosing a particular city। तो जिस हिसाब से आप लोग नंबर ऑफ सेंटर्स चूज करेंगे तो उस हिसाब से भेल जो है वो
जो सेंटर्स हैं उनको डिसाइड करेगा। तो पहले आपसे पूछा जाएगा कि आपको क्या सेंटर रखना है, तो जितने ज़्यादा किसी पर्टिकुलर सेंटर के लिए एप्लीकेंट होंगे उस हिसाब से आपकी जो टेस्ट सेंटर है उनको डिसाइड किया जाएगा। एप्लीकेंट विल ऑल्सो बी गिवन ऑप्शन टू चूज अमॉन्ग्स 3 इंटरव्यू सेंटर। तो पहले आपको सीबीटी के लिए 5 सेंटर्स चूज करने का मौका दिया जाएगा, और जो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है सीबीटी में तो इंटरव्यू के लिए आपको 3 जो सेंटर्स हैं उनको सेलेक्ट करने का मौका दिया जाएगा। एप्लीकेंट्स आर ऑल्सो इन्फॉर्म दैट द कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन शैल बी बायलैंग्वेज। तो जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, वो बायलैंग्वेज होगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश आप दोनों मोड ऑफ लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। The candidate should ensure that they fulfill the eligibility criteria and other requirements and that the particular furnished by them are correct in all respect। जो भी आप एप्लीकेशन भर रहे हैं तो आपको अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्टली मेंशन करनी है। तो उसके बाद आपको जो अगर जैसे आप SC ST OBC EWS PWD JK डोमिसाइल कैंडिडेट या एक्स सर्विसमैन शुड केयरफुली मेंशन द कैटेगरी। अगर आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यू शुड केयरली मेंशन द कैटेगरी बिकॉज लेटर यू वोंट बी एबल टू एडिट दैट इन्फॉर्मेशन। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ओबीसी कैटेगरी नॉट कवर्ड अंडर। तो ये सारी चीजें हैं जो आप देख सकते हैं। कैंडिडेट शुड बी एबल टू फर्निश द डिग्री। हाँ, एक चीज और आपको बतानी है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, वो ये थी कि जैसे अगर आपकी जो अभी जो फाइनल ईयर्स में कैंडिडेट्स हैं वो भी यहाँ पे एलिजिबल होंगे, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट है कि जो भी कैंडिडेट्स फाइनल ईयर में हैं दे विल ऑल्सो बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट। ठीक है, अभी यहाँ पे एक पॉइंट है जिसमें आपका क्लियरली मेंशन है कि आपके जो कैंडिडेट्स फाइनल ईयर में हैं वो भी यहाँ पे एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट्स हु आर इन द फाइनल ईयर सेमेस्टर ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री शैल ऑल्सो बी एलिजिबल। तो जो कैंडिडेट्स आपके फाइनल ईयर में है वो भी यहाँ पे एलिजिबल होंगे। हाउएवर इफ shortlisted such candidates shall be required to submit the documentary proof of having passed the qualifying examination at the time of interview or by 2 November 2022 whichever is earlier। तो अगर आप फाइनल ईयर हैं तो भी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट आपकी जो आपको 2 नवंबर या जो आपका डेट ऑफ इंटरव्यू होगा उसके पहले आपको जो आपकी डिग्री है उसको सबमिट करना होगा। तो यहाँ पे जो फाइनल ईयर है वो भी एलिजिबल है। तो प्लीज मेक श्योर कि अगर आपका फाइनल ईयर चल रहा है और अगर आपकी डिग्री 2 नवंबर के पहले आ जाएगी तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप याद रखें। उसके बाद लास्टली में अगर मैं बात करूं कि आपकी ऑनलाइन सबमिशन डेट कब है, तो सबसे पहले अगर मैं ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन सबमिशन डेट की बात करूं तो 13 सितंबर 2020 से 10 AM से ये ओपन हो चुकी हैं। उसके बाद क्लोजिंग जो होगी वो 4 अक्टूबर को 5 PM पे क्लोजिंग होगी। यहाँ पे आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी मेंशन है 31 अक्टूबर को एंड 2 नवंबर को आपके एग्जामिनेशन होंगे, यानी कि 31 अक्टूबर को आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन है एंड 1 एंड 2 नवंबर को आपका एग्जामिनेशन हो सकता है। तो 3 डेट्स यहाँ पे मेंशन है। एग्जैक्ट डेट जो होगी वो आपके एडमिट कार्ड में आपको बता दी जाएगी, और जो भी एनी मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन विजिट टू career.bhel.in। तो अगर मैं समअप करूं तो सबसे पहली बात यहाँ पे अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो ऑल इंडिया एलिजिबल है, विदाउट गेट है नोटिफिकेशन, यानी गेट का वैसे गेट के स्कोर कार्ड पे ही होता था यहाँ पे, पर अभी गेट के बिना यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। थर्डली आपका ऑलमोस्ट सारी ब्रांचेस के लिए यहाँ पे एलिजिबल होंगे, लगभग सारी ब्रांचेस के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। फोर्थली अगर मैं बात करूँ तो फाइनल ईयर भी एलिजिबल है अगर आपकी डिग्री 2 नवंबर के पहले आपको मिलने वाली है तो। उसके बाद फिफ्थली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके 2 फेसेस होंगे। फर्स्ट फेस में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें 1:5 टाइम्स को कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद उनका इंटरव्यू होगा। तो जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो 75% वेटेज आपका सीबीटी का होगा और 25% वेटेज आपका इंटरव्यू का होगा। उसके बाद बाकी जो आपके रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन होते हैं तो जैसे सारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में होते हैं सेम यहाँ पे भी फॉलो होगा। ऑनलाइन और क्लोजिंग के बारे में बात करें तो 13 सितंबर आपकी स्टार्टिंग डेट है और एंड डेट जो है आपकी रजिस्ट्रेशन के लिए वो 4 अक्टूबर है। आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो 31 अक्टूबर में होगा और 1 और 2 नवंबर, मतलब 3 डेट्स यहाँ पे मेंशन है। जो सिटीज हैं पहले आपको चॉइस देनी होगी, उसके हिसाब से जो BHEL है वो सिटीज मतलब आपके जो सेंटर्स हैं उनको सेलेक्ट करेगा। और अगर मैं एज की बात करूँ तो 27 ईयर्स है अगर आप
ट्रेनी के लिए, मतलब कि इंजीनियर ट्रेनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपने बीटेक किया है और 29 ईयर्स है अगर आपने एमटेक किया हुआ है, और जो आपका फाइनेंस और एचआर के लिए जो वैकेंसीज हैं उसमें भी आपकी जो एज लिमिट है वो 29 ईयर्स है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होंगी। कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है तो आप वो कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेक श्योर यू आर प्रेसिंग द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।